बच्चे मन के सच्चे, पर कभी कभी उनको पालना हम लोगों के लिए बहुत ही ट्रबल्ड वाली फीलिंग होती है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और इरिटेटिंग भरा काम होता है कभी कभी, क्योंकि जैसा हम उनको समझाना चाहते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों के माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है ये बताने वाली हूँ आज। तो हाय गाइस, मैं हूँ इंदु चौधरी, फाउंडर ऑफ shop250.com, जहाँ आपको मिलते हैं फैशन एंड एक्सेसरीज के बहुत सारे आइटम्स फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आज ही विजिट करें shop250.com और देखिए अपने मनपसंद फैशनेबल एंड डिज़ाइनर प्रोडक्ट्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे भी 2 बच्चे हैं और वो भी अभी बहुत छोटे हैं, एक 4 साल का, एक 2.5 साल की है। तो उनके साथ जब मैं डील करती हूँ तो मुझे भी थोड़ी ट्रबल्स होती हैं, बट इनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है आज इस वीडियो में मैं बहुत ही छोटे और ईजी सिंपल स्टेप्स जो आप बहुत ही ईजिली फॉलो कर सकते हैं बताने वाली हूँ। किस तरीके से आप अपने बच्चों के माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उनसे वो करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप जो है, हम लोगों की आदत होती है कि बच्चों को हमेशा मना करते रहते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो ये जो तरीका है बात करने का बच्चों के साथ, ये गलत है। हम बच्चों को एक्चुअल में वो ही करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप बच्चे से कह रहे हैं कि अरे उस चीज़ को मत छेड़ो, तो उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो उस चीज़ के लिए और ज़्यादा जग जाती है। उसको लगता है कि इस चीज़ में ऐसा क्या है जिसके लिए मुझे मना करा जा रहा है, तो मैं एक बार देखूँगा ज़रूर। अगर आप इस तरीके से उनको बोलते हैं तो इससे उनका माइंड जो है वो उसी चीज़ की तरफ वापस डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो नहीं वर्ड को नहीं सुनता है, वो उन चीज़ों को ही सुनता है जो आप उनसे बोल रहे हैं। जब भी आप बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना है तो वो ऐसा ही करेंगे, मतलब तो आपको उनको एक डायरेक्शन देने की क्या करना है। आप उनको मत बताइए कि क्या नहीं करना है, उनको बताइए कि क्या करना है। मान लीजिए अगर वो कोई चीज़ को छेड़ रहा है जो टूट सकती है, उससे उसका ध्यान आपको डाइवर्ट करना है। आप उसको बोल सकते हैं कि आप अपना होमवर्क कर दीजिए, आपका होमवर्क रह रहा है, या देखो यहाँ पर कोई आया है, कौन आया है मिलके बताओ, कौन है, अंकल हैं, आंटी हैं। तो बेसिकली आपको उनका एक माइंड को डाइवर्ट करना होता है। सिर्फ इतना करने से ही आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। अब मान लीजिए कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शैतान होते हैं, वो समझाने पर भी नहीं मानते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें पर वो आपके हाथ में ही नहीं आते हैं। तो इन बच्चों के साथ क्या किया जा सकता है? एक्चुअल देखा जाए तो ये बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही हाई होती है। तो इनके साथ आप एक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। वो क्या कि आप उनको कुछ क्रिएटिव कामों में लगा सकते हैं, उनको कुछ क्रिएटिव काम करने को दे सकते हैं ताकि वो उस चीज़ में एंगेज्ड हो जाए, और उस चीज़ को आप देखेंगे कि वो बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही मन से उस काम को करते हैं। जैसे कि आप उनसे ड्राइंग करवा सकते हैं, उनसे डांस उठा सकते हैं, उन्हें सिंगिंग सिखा सकते हैं, गिटार सिखा सकते हैं, उनको योगा सिखा सकते हैं, उनके साथ गेम्स खेल सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा कुछ किया जा सकता है उनके साथ जिनसे जो उनकी एनर्जी है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में यूज़ हो, शैतानी की बजाय। मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा कोई काम गलत कर रहा है, जैसे कोई बोतल है उसमें से वो पानी फैला रहा है, तो आपको उसको मना करना है। तो मना आप उसको ना के वर्ड्स में ना करें, उसको मत बोले कि पानी मत फैलाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो और पानी ही फैलाएगा। ऐसा काम रुकवाने के लिए मैं उसको नहीं कहूँगी कि जक्ष पानी मत फैलाओ, मैं क्या बोलूँगी कि जक्ष पानी नहीं फैलाता है। तो एक तरीके से आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, पहले ही कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए कि जक्ष बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो पानी नहीं फैलाता है। जैसे ही आप ये उसके सामने बोलेंगे, आप जैसे ही उसको एडवांस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो वही करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे वो कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जब उसको वो कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उसके लालच में जो आपने बोला है वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसा मैंने कई बार किया है, मैं करती हूँ, और उसके रिजल्ट्स वही होते हैं जो मैं चाहती हूँ। कभी कभी जब बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी करता है तब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं
और बहुत हार्श बिहेव करते हैं बच्चों के साथ, जो कि हमको नहीं करना है। जब तक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो उस टाइम पे हमको पेशेंस रखना है, ट्राई करना है उस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट कर करके प्यार से ही समझाया जाए। तरीका बहुत ही आसान है, उस बच्चे को शांत करना है। जो उसके अंदर शैतानी आ रही है, जो एनर्जी उसकी इतनी हाई हो रही है, उसको हमें शांत करना है। उस टाइम आप उसको प्यार से सहलाइए, समझाइए और वो समझेगा, आपके प्यार को समझेगा। उसके साथ ज़्यादा हार्श होना बंद करें, क्योंकि हार्श होने से बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आपकी बातें फिर कम मानने लगेगा, आपके ऊपर चिल्लाएगा, आपके ऊपर पावर होने की कोशिश करेगा। तो ये सब करने की बजाय आप उसको प्यार से समझाइए, उसकी एनर्जी को प्यार से कम करें। अगर बच्चे से कभी कोई गलती हो जाती है तो उसको उस चीज़ के लिए बहुत बुरी तरह डांटे नहीं। कई लोग होते हैं जब बच्चा कोई गलती करता है तो उसके ऊपर बहुत ही बुरी तरह चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप जैसा सिखाते हैं वो बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। कभी कभी वो बाहर, क्योंकि बाहर भी आना जाना होता है, अपने नए दोस्त बनाते हैं, स्कूल में जाते हैं, आस पड़ोस में खेलते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जो आप नहीं चाहते वो सीखे, पर वो सीख जाते हैं। और ऐसे टाइम पर जब वो कुछ गलत करते हैं तो हमको वो समझाना है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये काम गलत है। बच्चों से अगर गलती हो जाए तो उनको कभी भी दोषी मत ठहराओ, उनकी प्रॉब्लम, उनसे जो भी गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो एंड उनको बताओ कि ये चीज़ गलत है, ये काम आपको नहीं करना है। और आप बहुत ही अच्छे हो, आप अगर अच्छे बच्चे हो तो इस तरीके से आपको ये काम नहीं करना होता है। बच्चों का मन जो होता है वो बहुत ही कोरा होता है, उनको आप जो कुछ भी सिखा देते हो वो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में जो भी स्टोरीज सुनी थी वो मुझे आज तक याद हैं। तो स्टोरीज़ जो होती है ना, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है बच्चों को कुछ भी सिखाने का, समझाने का। तो जो भी आप अपने बच्चे में मैनर्स या जो भी तरीके की क्वालिटीज़ उनमें डालना चाहते हैं, उस तरीके की स्टोरीज़ उन बच्चों को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि बचपन में सुनाई गई स्टोरीज़ जो होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी लाइफ टाइम के लिए वो बैठ जाती हैं और आगे जाकर वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप बच्चे को बहुत ही मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो तो उसे बचपन से ही मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाएं। मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने से बच्चों का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है और आगे वो अपनी लाइफ में बहुत ही बड़ा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अगर आपका बच्चा लेज़ी है और उससे आप कुछ करवाना चाहते हैं तो भी ये कॉम्प्लीमेंट वाला जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। लेज़ी बच्चों से काम करवाने के लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट वाला आइडिया आपके लिए हमेशा काम करने वाला है। बच्चों को पहले उनकी तारीफ़ करें, दैट यू आर वेरी गुड एट दिस, और उनको वो काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। और देखिए बच्चे हंसते हंसते इस काम को करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को कभी भी दूसरों के सामने डांटे या मारे नहीं, उससे उनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आगे जाकर ये जो डिप्रेशन वाली फीलिंग है वो लाइफ टाइम उनको याद रहती है और उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनका आत्मविश्वास जो होता है वो सप्रेस्ड रहता है और वो जल्दी से कोई भी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, उनमें आत्मविश्वास की बहुत ही कमी रहती है। वो अपने लेवल पर कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, बहुत जल्दी से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा उनके साथ बनी रहती है, हमेशा वो लोग कन्फ्यूजन में बने रहते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक इस प्रॉब्लम की वजह से आती है जब आप उनको सप्रेस करते हैं। तो बच्चों को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको सीखने के लिए हमेशा टाइम दें। बच्चों पर अपने ओपिनियंस मत थोपें, उनको अपने तरीके से काम करने दें। अगर वो गलती करते हैं तो उसको करेक्ट करें और पर उन्हें सीखने दें।
इस तरीके से जो वो लर्न करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छे से बिल्ड होता है। बच्चों को अपने लेवल पर काम करने दें। डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर किड्स अ लॉट, लेट देम यूज देयर ओन माइंड। जब वो अपना माइंड यूज़ करते हैं हर चीज़ में तो वो बहुत ही तेज़ी से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाते हैं। बच्चों का कभी भी मजाक ना उड़ाएं, उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स दें। उससे होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा बना रहता है। जब आप उनका मजाक उड़ाते हैं तब ऐसे में बच्चे का जो आत्मविश्वास होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, और यही आपको नहीं करना है। अपने बच्चे को मोटिवेटेड बनाना है, कॉन्फिडेंट बनाना है, उसकी पर्सनैलिटी को ओवरऑल डेवलप करना है। तो ये सब काम आपको बचपन से ही शुरू करना पड़ेगा। आप बचपन से ही जब उनकी लर्निंग्स शुरू कर देते हैं, उनकी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी आपको आज ही से ध्यान देना होगा। बच्चों के मन का ध्यान रखें, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश ना करें, जिसकी वजह से उनका जो ओवरऑल माइंड होता है वो बहुत ही डिप्रेस हो सकता है, बहुत ही लो फील कर सकता है, जिसकी वजह से आगे उनकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ उनको आ जाती हैं। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है बच्चों को लेकर वो ये है कि बच्चे जो हैं वो एक अलग एंटिटी हैं। आई नो दैट कि वो हमारे बच्चे हैं तो हम उनके ऊपर अपने ओपिनियंस थोपना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जैसा हम चाहें बिल्कुल वैसा ही करें, बट हमें समझना पड़ेगा कि ये उनकी लाइफ है। हमें बस उनको डेवलप करना है इस लाइफ को बेटर तरीके से जीने के लिए। हमें उनके ऊपर अपने सपनों का बोझ या अपनी चाहतों का बोझ नहीं डालना है। हमें उन्हें डेवलप करना है ताकि वो अपनी लाइफ में बहुत ही बेटर कर पाए। हमारी अपनी लाइफ में बेटर करने के लिए हम बहुत हैं, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। अपने बच्चों पर इस चीज़ का बिल्कुल भी बोझ नहीं डालें। तो आज जितने भी टिप्स मैंने बताए हैं अपने बच्चों को उन चीज़ों में ढाल कर देखिए, इन टिप्स को अपने बच्चों पर ट्राई करके देखिए, एंड देखिएगा आपके जो बच्चे हैं उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। एंड आगे भी इस ही तरीके की बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, माइंड रीप्रोग्रामिंग वीडियोस, जिसमें जो किड्स हैं, आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, सबको इम्प्रूव करने की बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स मैं आपको हर एक वीडियो में दे रही हूँ। तो कोई भी वीडियो अब मिस नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक वीडियो जब भी आप देखते हो आपका जो खुद का माइंड है वो भी रीप्रोग्राम होता है, और आप सीखते हैं कि आपको आगे वाले से अपनी बात कैसे मनवानी है, बिना गुस्सा करे, बिना चिढ़े, बिना इरिटेटेड हुए। तो यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी लर्निंग्स मिलने वाली है। ऐसी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन को आपको अगर लगता है ये बहुत ही यूजफुल है तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते हैं वो आपको हमेशा मिलते रहें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपनी पर्सनल कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं। यहाँ हमने एक वेलकम कंसल्टेशन फ्री रखी हुई है जिसमें कोई भी आके अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री ले सकता है। तो आज ही अपनी बुकिंग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ इंदु चौधरी, आज के लिए साइनिंग ऑफ।